देखो गीली गीली टट्टी वाले मैचेस तो हमने देख लिए थे, यानी कि वर्स्ट मैचेस, तो उसकी जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले पिछले डेकेड के 10 बेस्ट राइवलरीज के बारे में। तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड एज यूजुअल हम लुक आउट करने वाले हैं पिछले 10 साल की बेस्ट राइवलरीज को, और हर साल की बेस्ट राइवलरी को, एंड लेट्स रिव्यू कि एक्चुअली में वो ट्रू है भी या ये खामखा से ड्रामा फैला रखा है। ऑफ कोर्स 2-3 राइवलरीज हम छोड़ देंगे ताकि जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सको। जिसकी शुरुआत हम करेंगे 2013 के अंडरटेकर वर्सेस CM पंक से। सो बेसिकली 2013 का जब मैंने वर्स्ट की बात करी थी तो उसमें हमने डेल रियो वर्सेस स्वैगर की बात करी थी। ओके ठीक है, मतलब मैं बार बार वर्स्ट वाली जो वीडियो है उसके टॉपिक्स इधर नहीं लाऊंगा, बेस्ट की बात करते हैं। बट सी द डिफरेंस, अंडरटेकर वर्सेस CM पंक एंड देन यू हैड एंड एल्बर्टो डेल रियो वर्सेस जैक स्वैगर, दोनों रेसलमेनिया में थे, और अंडरटेकर वर्सेस CM पंक टाइटल के लिए नहीं था, बट फिर भी ये बेस्ट राइवलरीज में काउंट हुई। बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्या एक्चुअली में इससे बढ़िया राइवलरी कोई देखने को ही नहीं मिली थी 2013 में। बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच का भी उधर स्टेंट चल रहा था, एंड डैनियल ब्रायन की राइवलरी शुरू हो चुकी थी यार अथॉरिटी से। क्या बात कर रहे हो, डैनियल ब्रायन वर्सेस ट्रिपल एच एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो कि अंडरटेकर वर्सेस CM पंक को ही मेरे को इतना क्या रेट करना चाहिए। नो डाउट के मैच अच्छा था एंड स्टोरी लाइन भी ठीक थी, और अगर मेरे को इसको 5 में से स्टार रेटिंग देनी होगी देन आई वुड गिव इट अप लाइक सॉलिड 3 आउट ऑफ 5। मेरे को एक्चुअली में लगता है कि ब्रॉक लेसनर की राइवलरी या फिर डैनियल ब्रायन की राइवलरी इसको सरपास कर सकती है, एटलीस्ट फॉर मी। ओके नेक्स्ट आया 2014 से डैनियल ब्रायन वर्सेस द अथॉरिटी। ओके तो डैनियल ब्रायन की वो वाली राइवलरी इन्होंने 2014 में रखी है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द पे ऑफ्स, राइट। बिकॉज रेसलमेनिया में, यानी कि जो 2014 की रेसलमेनिया थी उसमें हमें डैनियल ब्रायन वर्सेस ट्रिपल एच एंड देन डैनियल ब्रायन वर्सेस बटिस्टा एंड रैंडी ऑर्टन, बेसिकली पूरी इवोल्यूशन को खत्म कर दिया ब्रायन ने। एंड इस राइवलरी पे तो मुझे लगता नहीं किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। लाइक अगर आप उस टाइम पे देखना शुरू किए थे तो डेफिनेटली आपकी फेवरेट रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ उस टाइप के बंदों को, क्योंकि उनके साथ में क्रिकेट खेला करता था और उनको बहुत पसंद आ रही थी। एंड देयर वर गाइज लाइक मी जो कि बहुत पहले से देख रहे WWE और उनको भी पसंद आई थी। तो आई थिंक स्पेक्ट्रम पूरा फिल हो चुका था, और अगर मेरे को इसको 5 में से 5 स्टार रेटिंग देनी होगी तो मतलब हाँ क्या बोला मैंने, 5 आउट ऑफ 5 ही देने वाला हूँ मैं इस राइवलरी को। वन ऑफ माई फेवरेट मैचेस भी है ये मेरा रेसलमेनिया का, वन ऑफ माई फेवरेट राइवलरीज भी है, और इसका जो प्रोमो है इमेजिन ड्रैगन्स का, भाई वो तो कत्ल है, कत्ल मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया प्रोमोज ऑफ ऑल टाइम। अगला है 2015 से साशा बैंक्स वर्सेस बेली। ओके दे आर ट्राइंग टू हर्ट मी विद द सेंटिमेंट्स, बट 2015 से इन्होंने NXT से राइवलरी निकाली, विच इज वेरी शॉकिंग। आई मीन 2015 का वो टाइम नहीं था जब NXT आपका कुछ ज्यादा ही पीक पोजीशन पर थी। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंटरटेनमेंट हो सकती है पीक पे, बट लाइक उस टाइम का मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं मिल रहा था। बट वी नो साशा बैंक्स एंड बेली के जो मैचेस हुए थे, ओहो मतलब ऑफ कोर्स मैं इसको डेफिनेटली देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये फेयर रहेगा उनके लिए जो मेन रोस्टर में थे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि 2015 से कुछ तो होगा जो कि हमें मेन रोस्टर से बढ़िया राइवलरीज देखने को मिली होंगी। लाइक रॉलिंस वर्सेस एम्ब्रोज रहा होगा, क्या रेंस वर्सेस लेसनर को हम कंसीडर कर सकते थे, क्या ब्रॉक लेसनर की कोई ऐसी राइवलरी थी। ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर का हुआ था ना 2015 में। बट टू बी ऑनेस्ट लाइक अगर इतना ही डाउट है तो आई थिंक आई विल गो विद साशा बैंक्स वर्सेस बेली टू, एंड इट्स नाइस कि हम लोग NXT से भी पिक कर सकते हैं। एंड वो जो टेक ओवर्स हुआ करती थी उस टाइम पे, आई थिंक दे वर प्योर गोल्ड, लाइक फिन बैलर, समोआ जो, बेली, साशा, शार्लेट, आई थिंक दे वर जस्ट ग्रेट मैन। वो दी ऑफिस का डायलॉग है ना कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम उन गुड ओल्ड डेज में जब तक कि हम उसे छोड़ते नहीं है, बट NXT के वो दिन थे जब हमें पता था एक्चुअली में कि ये गोल्डन डेज है। नेक्स्ट इन्होंने 2016 से रखा द मिज वर्सेस डॉल्फ जिगलर को। आई डेफिनेटली एग्री, हाउएवर 2016 वाज द टाइम जब हमें बहुत अच्छी अच्छी राइवलरीज भी देखने को मिली। आई मीन लाइक लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे कि भैया नहीं हम तो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स को रखेंगे क्योंकि उनकी राइवलरी भी बहुत बढ़िया चली थी। बट डॉल्फ जिगलर वर्सेस मिज इसीलिए भी बिकॉज मिड कार्ड की राइवलरी होते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को पहली बात प्रेस्टीज दे दी। मिज अपने आप अलग ही तरीके से इवॉल्व हुए, डॉल्फ जिगलर इवॉल्व हुए। एंड रिमेंबर डॉल्फ जिगलर का ये वो टाइम था जब मतलब कह सकते हैं कि लोगों को डॉल्फ जिगलर पे एक अटूट सा भरोसा हो गया था। वो 2017 के आसपास वो भरोसा टूटने लग गया था जब उन्होंने क्विट वगैरह कर दी थी WWE। बट एनीवेज 2016 का ये वाला जो टाइम पर बहुत इमोशनल कनेक्ट हो गया था, और डॉल्फ जिगलर मतलब बहुत ही ज्यादा बेचारे फील कर रहे थे इस राइवलरी में। एंड आई फील लाइक कि द मिज का जो वो पावर था ना, मैन पावर, कि भैया
डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट जो उनका स्क्वाड था उसके बंदे भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिए, मरीज थी उनके साथ, डॉल्फ जिगलर का कोई नहीं था। आई थिंक वो फ्यूड ऐसी थी कि ऑफ कोर्स बैकलैश या फिर कोई और जो पेपर व्यूज थे उसके मैचेस को भी उन्होंने, जो मेन इवेंट मैचेस थे उनको भी आउटशाइन किया। ऑफ कोर्स मिज वर्सेस जिगलर डेफिनेटली रहना बनता है। अगर मेरे को इसको 5 में से रेटिंग देनी होगी मैं इसको भी 5 में से 5 ही दूंगा। अगला आया 2017 से ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस। आई थिंक ये तो काफी इनफेमस है कि अब जब भी हम 2017 के बेस्ट की बात करते हैं तो उससे पहली बात तो हमें कोई कंपटीशन दिखता नहीं है वे पीपल से कि अरे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन ही डाल दो चुपचाप, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। हो सकता है कि आप यहाँ से भी टेक ओवर के कुछ राइवलरीज निकाल सकते थे, बट अगेन टेक ओवर यहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी थी। इट इज नॉट 2014-15 जब टेक ओवर स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रही है, बट बावजूद उसकी भी आइकॉनिक राइवलरीज दे रही थी। रोमन रेंस वर्सेस स्ट्रोमन का इतना प्योर पावरफुल बैटल देखने को मिला, और ब्रॉन स्ट्रोमन सही बताऊं तो अपनी पीक पोजीशन पर यही थे। यहाँ पर उन्होंने चैंपियनशिप एक भी नहीं जीती, बट जो उन्होंने तहलका मचाया था, लाइक लोगों को पता चल गया था कि हाँ ये मॉन्स्टर है। बट अब क्या कर सकते जब आगे नहीं चल पाया बंदा। तो आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वाज सच अ ग्रेट राइवलरी। आई थिंक वो और भी ज्यादा कंटिन्यू रहती तो और भी ज्यादा मजा आता। अगली दो स्किप करते हुए सीधा 2020 और 21 की तरफ बढ़ते। 2020 से जो उन्होंने पिक किया है रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो। यार ये क्या फेवरेट राइवलरी थी, मतलब मेरे को तो वो हेल इन अ सेल आई क्विट मैच तो बहुत ही अच्छा लगा था, जिसमें रोमन रेंस का फुल मेलो ड्रामा देखने को मिला एंड रोमन रेंस का वो अवतार देखने को मिला लाइक रिंग के अंदर, जो कि काफी टाइम से लोगों को नहीं पता था कि अच्छा रोमन रेंस ऐसा भी कर सकते हैं। अब तुम लाइव विटनेस तो नहीं कर पाए तो तुम्हें थंडरडोम की स्क्रीन से ही ऐसे देखना पड़ा, बट लाइक सही में रोमन रेंस ने जे ऊसो का जो हश्र किया, फिर जिमी ऊसो के साथ भी जो किया, आई थिंक दैट मैच वाज जस्ट ऑन डिफरेंट लेवल। और ये जो राइवलरी भी थी आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग ही थी, क्योंकि हमको पता था इनका रिलेशन कैसा है। तो ये आई थिंक अगर इसको मेरे को देना होगा, रेट करना होगा, इसको शायद मैं 4.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा, बिकॉज मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी जे ऊसो को रोमन रेंस के साथ नहीं मिलना चाहिए। मेरे को लगा कि शायद थोड़ा और टाइम देते, बट अगेन आई थिंक उनको भी पता था कि दैट हु इज सुपीरियर वन। एंड फाइनली 2021 से उन्होंने निकाला है एज वर्सेस सेथ रॉलिंस। ना द बेस्ट पार्ट इज कि जो भी हमने पिछली दो राइवलरीज बात करी, दोनों राइवलरीज के मेन मैचेस हेल इन अ सेल से देखने को मिले अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस की जो ट्रायलॉजी थी, एक तो हमें देखने को मिला था मनी इन द बैंक में, नहीं मनी इन द बैंक से तो आई थिंक राइवलरी शुरू हुई थी। समर स्लैम में देखने को मिला था, स्मैकडाउन में देखने को मिला था एंड क्राउन ज्वेल में देखने को मिला था, जिसमें एज ने बेसिकली बैटल जीत लिया था 2-1 से। एंड ये काफी स्पोर्टिंग राइवलरी लग रही थी ना, कि आप जैसे आप बायलैटरल क्रिकेट सीरीज देखते हो उसमें लगता है कि अरे 3 ओडीआई मैचेस है, लेट्स सी के कौन 2-1 या 3-0 से जीतता है सीरीज। तो वैसे ही हमें कुछ इसमें भी देखने को मिला था, स्पेशली कंसिडरिंग द स्टिपुलेशन, द स्टोरी लाइन, जिस तरह से स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने एज को डिस्ट्रॉय किया। आई थिंक उसकी वजह से जो फाइनल मैच था वो एक्चुअली में फाइनल जैसा लगा भी। तो मेरे को लगता है कि जो परफेक्ट एग्जीक्यूशन डब्ल्यूडब्ल्यूई को हर राइवलरीज में होना चाहिए था, आई थिंक वो यहाँ से सीख सकते हैं। बट अगेन उस परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ऐसे एज जैसे बंदे और सेथ रॉलिंस जैसे बंदे भी होने चाहिए। तो आप सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रेडिट नहीं दे सकते, यू हैव टू डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू बोथ एज एंड सेथ रॉलिंस। इस राइवलरी को तो मैं 5 में से 5 स्टार ही दूंगा। लाइक ये तो मेरी फेवरेट राइवलरी थी, जो मैंने अपनी लिस्ट निकाली थी कि मेरा साल की लाइक बेस्ट मैचेस कौन से रहा, उसमें भी मैंने इसको टॉप पे ही डाला था। तो ऑफ कोर्स इसमें तो कोई डाउट वाली बात थी ही नहीं। तो यस, ये थे बेस्ट राइवलरीज पिछले 10 साल के। ऑफ कोर्स कुछ मैंने छोड़ दी थी जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक। और ये अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन सब में से अगर मेरे को कोई एक राइवलरी पिक करनी हो तो मैं किसको पिक करूंगा, यस आप सोच रहे होंगे ना साशा बैंक्स वर्सेस बेली को। वो भी कर लूंगा, बट ठीक है, लाइक आपकी खुशी के लिए मैं एक और पिक कर लेता हूँ। आई वुड पिक डैनियल ब्रायन वर्सेस द अथॉरिटी। नाउ अपनी फेवरेट राइवलरी बताना जो कि आपको लगे कि बेस्ट थी आपके डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने के करियर में। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO